अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने जो है ना अभी देखा है कि हम एसईओ प्लगइन्स को किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं और एसईओ प्लगइन्स हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हमने एसईओ प्लगइन जो है रैंक में एसईओ प्लगइन इंस्टॉल किया और उसकी हमने कस्टमाइजेशन देखी, हमने सेटिंग देखी उसकी और हमने तमाम सेटिंग की। अब हम देखते हैं कैशे प्लगइन्स को। कैशे प्लगइन्स मैंने आपको बताया कि होते क्या हैं। ये बेसिकली एक कॉपी अपने पास सेव रखते हैं और हमें जो है ऑन टाइम कॉपी जो है एक कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं। ये इमेज और बाकी जो वेबसाइट्स को फास्ट बनाते हैं। पेज स्पीड लोडिंग, पेज जो है वो लोडिंग स्पीड को इम्प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड को। वर्डप्रेस डैशबोर्ड को हम ओपन करके देखें, मैंने अपने सामने वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। और अब हम चले जाते हैं यहाँ से प्लगइन सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ प्लगइन। या देखिए आपके सामने लास्ट में प्लगइन सेक्शन है, प्लगइन में चले गए। प्लगइन में जाने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएगा प्लगइन्स और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे कौन सा हमने जो है कैशे प्लगइन करना है। तो हम जो है कैशे सर्च कर लेते हैं। ओके, आप प्लगइन का नेम अगर आपको नहीं आता तो आप सिर्फ कैशे सर्च कर लें। जैसे आप कैशे सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे कैशे प्लगइन्स आए। देखिए आपके सामने टॉप पे आ रहे हैं। ये लाइट स्पीड कैशे प्लगइन्स है। ये जो है ये 4 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ये 4+ मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है अभी करंटली। ये देखें डब्ल्यू की टोटल कैशे इसका नेम मैंने लिया था, ये 1+ मिलियन के पास है। और ये देखिए नीचे हम जैसे आते हैं, ये देखें WP फास्ट कैशे, ये सारे प्लगइन्स ही अच्छे हैं, इनकी डिफरेंट सेटिंग है। तो हम ये जो सबसे बेस्ट है जो कि 4+ मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं पर्सनली भी ये यूज़ करता हूँ। लाइट स्पीड कैशे प्लगइन अच्छा है और उनके जो रिजल्ट है ऑप्टिमाइजेशन का वो भी बहुत अच्छा है। पेज लोडिंग स्पीड सारा कुछ अच्छा है। तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो हमने जैसे एक्टिवेट किया तो हमारा प्लगइन जो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 2 टाइप की सेटिंग होती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखें आपके सामने लाइट स्पीड कैशे प्लगइन्स आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें तो हमें एक बना हुआ पैकेज मिल जाएगा जो हम सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने ये इसका डैशबोर्ड है लाइट स्पीड कैशे प्लगइन्स का। तो यहाँ पर हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन जितनी भी होगी यहाँ पे शो होगी, यहाँ पे पेज ऑप्टिमाइजेशन शो होगा, यहाँ पर CDN बैंडविड्थ शो होगा, यहाँ पे जितनी भी हैं ये सारा कुछ इनका डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं हमारे पास प्रीसेट में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ना हमारे पास 2-3 यहाँ पर क्या होते हैं जो है पैकेजेस होते हैं जिनमें वो कह रहा है कि भाई एसेंशियल करना है तो आप अप्लाई कर दें। प्रीसेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई आप एडवांस करना चाहते हैं, अग्रेसिव करना चाहते हैं, एक्सट्रीम करना चाहते हैं। अगर आपको सेटिंग नहीं करनी आती है, आप सेटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये रिकमेंडेड सेटिंग आप चुप करके आप इस पर अप्लाई कर दें और इसको क्या कर दें। तो आपकी जो सेटिंग है अप्लाई हो जाएगी, आपकी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। आप जाके चेक भी कर सकते हैं पेज लोडिंग स्पीड से, तो आपकी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। अगर आपने कस्टम सेटिंग करनी है तो आप नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर आ जाएँ जनरल सेटिंग में। यहाँ पे जनरल में आ जाएंगे, फिर कैशे की सेटिंग करेंगे, फिर CDN की सेटिंग करेंगे, तो आप 1 में सेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऑन कर देंगे कि ऑटोमेटिक अपग्रेड होना चाहिए, यस। उसके बाद हम नेक्स्ट वन हम आएंगे डोमेन की। तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट डोमेन की करेंगे तो आपके सामने डोमेन की जनरेट हो जाएगी विदिन 1-2 मिनट। तो आपको एक डायरेक्ट क्लाउड पे अकाउंट बनाने के बाद हम डोमेन की पुट कर दें अगर आप बनाना चाहते हैं। तो अदरवाइज़ अगर आपने CDN यूज़ करना है क्लाउडफ्लेयर का तो आप क्लाउडफ्लेयर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं गेस्ट मोड, हमने इसको ऑफ कर देना है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है गेस्ट मोड। क्या होता है गेस्ट मोड? मैंने आपको जो है ये कोई भी पर्सन आता है वेबसाइट को वो लॉगिन करता है उसको गेस्ट मोड, उसका हमने कैशे फाइल नहीं रखनी है क्योंकि फजूल का डाटा हो गया, ज़्यादा हमें बटन बनना है तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद गेस्ट ऑप्टिमाइजेशन इसको भी हम ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाते हैं ऑन है तो इसको सेव चेंज कर देंगे। सेव चेंजिंग करने के बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे। हमारे पास जो ऑप्शन है देखिए चैनल के बाद हमारे पास कैशे का ऑप्शन है, तो हम कैशे पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे हम कैशे पे क्लिक करेंगे हमारे पास से कुछ आ जाएगा। इनेबल कैशे हमने ऑन रहने देना है। देखिए आपने ये ध्यान से सेटिंग देख लें, आपने सेम एज इट इज़ करनी है। तो ये देखिए आपने सबको ऑन रहने देना है। यहाँ पर कुछ ऑफ करने वाला है नहीं, कैशे पे भी कोई आइकॉन यस ऑन रहने दें। एंड ऑन करने के बाद आप इसको सेव सेटिंग कर लें, सेव चेंज कर लें। सेव चेंज करने के बाद आप नेक्स्ट वन आ जाएँ। नेक्स्ट में देखिए आपके पास ऊपर टॉप पे ऑप्शन है TTL का, पर्ज का, एक्सक्लूड का। आप इसको 1 में देख लें। TTL का देख लें। यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट पब्लिक कैशे TTL कब तक रखना चाहते हैं आप,
तो मैंने यहाँ पर 1 वीक रखा हुआ, आप 1 वीक बाई डिफ़ॉल्ट है, बाई डिफ़ॉल्ट रहने दें आप 30 मिनट्स। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। ये जो है देखिए 10 वीक्स का आ गया, 10 वीक्स तक ये डाटा। तो मैं ये डाटा अभी नहीं रखना चाहता ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि डाटा जो है वो रिमूव हो जाए खुद ब खुद ही आफ्टर 1 वीक। ओके, तो मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी थी उसको चूज़ किया। उसके बाद डिफ़ॉल्ट फ्रंट पेज TTL, फ्रंट पेज जो है TTL उसका आप ज़्यादा रख सकते हैं, उसको मस्त ज़्यादा रखें, 10 वीक तक तो रखें, क्योंकि फ्रंट पेज होता है कोई भी क्लाइंट आता है हमारी वेबसाइट पर तो वो फर्स्ट उसको फास्ट पेज ओपन होना चाहिए। बाकी पेजेस थोड़ा लोडिंग टाइम भी लेंगे तो नो इशू, लेकिन वेबसाइट सबसे पहले फास्ट उसको ओपन होनी चाहिए। हम इसका कर देंगे सेव चेंज कर देंगे। सेव चेंज करने के बाद हम फिर अगेन ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं हमारे सामने पर्च का ऑप्शन है। तो पर्च के ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ से जो है ये ऑल पेज पर्च कर सकते हैं। फ्रंट पेज तो हम ऑल पेज नहीं सिलेक्ट करेंगे, ईयरली एक्टिवेशन। तो ये पेजेस जो है इसमें होम पेज, फ्रंट पेज, ऑल पेज, रिसेंट पोस्ट, विजिट्स। तो हम ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको रहने देंगे। नेक्स्ट वन आते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, एक्सक्लूड है, ISI है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट कैशे आपने ऑलवेज ऑन करना है, ये आपने ध्यान देखना है कि ऑब्जेक्ट कैशे आपका ऑन हो। उसके बाद हमारे पास क्या मेथड क्या है, मेथड में हमने मैम कैश रखना है, लोकल होस्ट है और कुछ भी नहीं। और हमने यहाँ पर जाने के बाद इसको जो सेटिंग है वो सेव कर देनी है। हमने सेव चेंजिंग्स पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं। नेक्स्ट वन ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र कैश भी आपने ऑन रखना है, ये आपने ऑफ नहीं करना है, आपने ऑन ही रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या नेक्स्ट वन आ जाए एडवांस पे। एडवांस पे कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट वन हमारा जो ऑप्शन है कैशे प्लगइन्स का वो है CDN। तो हम CDN पे चले जाते हैं। CDN जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप क्लाउडफ्लेयर का CDN यूज़ कर रहे हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्लाउडफ्लेयर का CDN यूज़ करें। और क्लाउडफ्लेयर का चाहे आप पेड पैकेज लें चाहे फ्री पैकेज लें तो वही यूज़ करें। और यहाँ पे क्विक डार्ट क्लाउड का अगर अकाउंट बन जाए आपका फ्री होस्टिंग पे तो बेस्ट है, अगर ना बने तो आप पेड लेना तो पड़ेगा ही आपको। अच्छा, यहाँ पर हमने चौका ये हम CDN क्विक डार्ट क्लाउड का नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम इसको ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम CDN यूज़ ही नहीं कर रहे तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन और पेज ऑप्टिमाइजेशन। ये दो ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले प्लगइन में। पेज ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमारा जो है ऑटो ये इमेज ऑप्टिमाइज़ कर देगा। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इमेज ऑप्टिमाइजेशन की, लेकिन अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं तो ये देखिए आपके सामने है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो पुल कर ऑन है, हमने ऑन रहने दिया। और जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वही रहने दें। इमेज लूजलेसली तो हम इसको करेंगे, ऑन कर देंगे तो हमारे इमेज का जो क्वालिटी का रिजल्ट है वो नहीं रहेगा। देखा आपको सामने नीचे लिखा हुआ है इमेज, ये जो है ऑप्टिमाइज इमेज यूजिंग लूजलेस कंप्रेशन, दिस कैन इम्प्रूव द क्वालिटी। ठीक है, बट मे रिजल्ट इन द लार्जर इमेज देन लूजी कंप्रेशन वेल। तो हम इसको जो है ये इमेज का साइज़ भी बड़ा हो जाता है और हम इसको ऑन करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ऑफ ही रहने देता हूँ। और नेक्स्ट में चलते हैं हम सेव एंड चेंजिंग करके। सेव चेंज कर ली हम और नेक्स्ट में चलते हैं पेज ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये हमने पेज ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर लिया। तो पेज ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर जो है सबसे पहले CSS सेटिंग ये वाली है कोडिंग। जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर वर्डप्रेस में कोडिंग नहीं होती, तो ये देखिए हमने ये बैकएंड पे कोडिंग ही हम जो है ना ये वाली इसको कर रहे हैं। ये देखिए आपकी वेब है ना, तो आप इस पे देखिए इसका बैकएंड जो है ना, बैकएंड वेब का जब आप बैकएंड देखेंगे तो बैकएंड पे आपको बताया था मैंने कोडिंग है, इसका बैकएंड जो है वह PHP लैंग्वेज में। देखिए आपके सामने कोडिंग नज़र आ रही है, आप सबको नज़र आ रही कोडिंग। ये सारी कोडिंग की होती है, इसी से कोडिंग से मिलकर वर्डप्रेस बना है। और वर्डप्रेस जो है ये इसका बैकएंड PHP लैंग्वेज में है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ की होती है। तो हम इसका सोर्स कोड निकाल कर देखते हैं, इसमें कोडिंग होती है। तो हमने ये क्या है, अब हम इसको कोड को जो CSS का कोड है, जावास्क्रिप्ट का, HTML का, हम इसको क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे, मिनीफाई करेंगे। मिनीफाई का क्या मतलब होता है कि जो है ना उसके दरमियान स्पेसेस जो हैं उनको हम रिमूव कर देंगे और कोड जो है क्लीन हो जाएगा। तो हम इसको ऑन कर देंगे। वो कहता है कंबाइन CSS फाइल के तमाम फाइल CSS की जगह इकट्ठी हो जाए। तो हम इस सम टाइम इसमें इशू भी आता है और सम टाइम नहीं भी आता, तो आप ऑन कर दें, ऑन करना चाहें तो। और अदरवाइज़ आप पहले ऑन करके देख लें, अगर इशू नहीं है वेब में तो वहीं रहने दें, अदरवाइज़ उसको ऑफ कर दें। उसके बाद USC लाइन आ जाएगा। तो उसके बाद लोड है CSS में, तो हम इसको ऑन कर देंगे, ये मस्ट आपने ऑन करना है। उसके बाद बस किसी कंबाइन एक्सटर्नल एंड इन लाइन जो है लाइन कंबाइन
तो हम यहाँ पर है इसको इज़ आल्सो इनेबल, हम इसको रहने देंगे ऑफलाइन ही। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, CSN URL जो है इसको भी हम ऑफ ही रहने देंगे, और हम इसको सेव एंड सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे स्वैप आपने रहने देना है, डिफ़ॉल्ट नहीं करना, आपने स्वैप करना है यहाँ पर। उसके बाद जावास्क्रिप्ट सेटिंग आ जाएगी। जावास्क्रिप्ट सेटिंग के बाद हमने इसको ऑन कर देना है, JS कंबाइन भी हम ऑन कर देंगे। उसके बाद हम इसको जो है ऑफ ही रहने देंगे और यहाँ पर सेव सेटिंग कर लेंगे। सेव सेटिंग करने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में पास कौन सा है, HTML सेटिंग। HTML सेटिंग मैंने आपको बताया कि HTML मिनीफाई ऑन करेंगे। उसके बाद DSP पेज कंट्रोल जो ये भी ऑन है ऑलरेडी, तो हम इसको ऑन ही रहने देंगे, ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। रिमूव क्वेरी सेटिंग यस। लोड गूगल फ़ॉन्ट्स यस, हम इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद हम क्या कर देंगे, रिमूव गूगल फ़ॉन्ट्स, तो जो है गूगल फ़ॉन्ट्स नहीं, हम इसको ऑफ कर देंगे। रिमूव वर्डप्रेस इमोजी यस, इसको ऑन कर देंगे। तो वर्डप्रेस इमोजी होता है उनका बैकएंड कोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो जो है ना वेबसाइट उस कोड की वजह से लोडिंग टाइम लेती है, तो हम इसको ऑफ ही रहने देंगे। नेक्स्ट में हम क्या कर लेंगे, सेव चेंज कर लेंगे। सेव चेंज करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, मीडिया सेटिंग। मीडिया सेटिंग करेंगे। मीडिया हमारे पास क्या है, लेज़ी लोड इमेज। अब इस जो है कंसेप्ट को समझेंगे, लेज़ी लोड इमेज क्या होता है। लेज़ी लोड इमेज ये होता है कि जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं, आपके सामने सबसे पहले आपने देखा होगा कि कंटेंट आता है, उसके बाद जो इमेज है वो आहिस्ता आहिस्ता लोड हो रही होती हैं, वो 5-6 सेकंड बाद लोड हो जाती हैं। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपके सामने कंटेंट आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा, आप थोड़ा वेट कर लेंगे, इमेज लोड हो रही है हो जाए। आपने जितनी भी हमारे पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट की हैं या नॉन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, वहाँ पर ये लगा होता है लेज़ी लोड इमेज। इसका मतलब क्या होता है लेज़ी लोड इमेज का, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है लेज़ी लोड इमेज अप्लाई कर दी है, आपकी वेबसाइट जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। लाइक पहले जो वेबसाइट है वो लोडिंग टाइम में लेती थी 8 सेकंड, ठीक है, 7 सेकंड लेती थी। अब जो है आपकी वेबसाइट लेज़ी लोड इमेज लगाने से आपकी वेबसाइट जो है वो 2-3 सेकंड पे आ जाएगी, ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया तो। उसमें ये होता है कि सबसे पहले वो कंटेंट दिखाएगी, कंटेंट में इमेज नहीं होती, उसका साइज़ बड़ा नहीं होता, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती, तो और ना ही वो जो है इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो हमने क्या करना है, लेज़ी लोड इमेज जो है इसको ऑन कर देना है। हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हम चले जाएंगे रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर में, हमने ये भी ऑन करना है। जब लेज़ी लोड इमेज जनरेट होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ब्लैंक बॉक्स बन जाएगा। लाइक जो है अभी जो है लेज़ी लोड इमेज जो है ना वो अभी जनरेट हो रही है, तो उसकी जगह हमारे पास ये ब्लैंक बॉक्स शो हो जाएगा। अब ब्लैंक ये कलर हम डिफरेंट भी हो सकता है, या ब्लू भी हो सकता है, या पिंक भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, मतलब कि इमेज यहाँ पर जनरेट होगी इस वाले बॉक्स में, तो हमें शो हो जाए, यहाँ पर कंटेंट शो नहीं होना, तो ऐसा ऐसा इमेज भी लोड हो जाती है यहाँ पर। तो ये है रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर होता है। तो वो रिस्पॉन्सिव इसलिए लिखा है, वो कहता है कि मोबाइल में जो है ना वो आपका प्लेस होल्डर छोटा होगा, लैपटॉप में बड़ा होगा, तो रिस्पॉन्सिव होगा दोनों में। इस जैसे ये शो हो रहा है आपको, देखें ये उन्होंने दिखा भी दिया आपके सामने ये वाला। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्सिव प्लेस होल्डर है ना वो इस तरह का शो होगा, और कलर उसका भी इस तरह का ही होगा। और हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वन चलते हैं, हम इसको सेव चेंज कर लेंगे। लेज़ी लोड आई फ्रेम जो है हम इसको ऑफ ही रहने देंगे। जनरेट व्यू ऐड मिसिंग साइज, हम ये क्या इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद सेव सेटिंग कर लेंगे। सेव सेटिंग कर ली हमने। सेव सेटिंग करने के बाद हम चले गए VPA में। VPA हमने यहाँ से व्यू पॉइंट इमेज हमने इसको ऑन कर देना है। व्यू पॉइंट इमेज क्रोन हम इसको ऑन कर देना है। नेक्स्ट में चलते हैं मीडिया एक्सक्लूड। मीडिया एक्सक्लूड में हमारा कुछ भी काम नहीं है, लोकलाइजेशन में भी नहीं है, लोकलाइजेशन ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी होती है। हमने फिर क्या करना है, टर्निंग में और टर्निंग CSS, ये हमने 2 चीज़ें देखनी है। और इसमें भी अगर हमने खुद कस्टम कोडिंग करनी है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम नई चीज़ आई देखना, सेपरेट CSS कैशे URL हम यहाँ पे फाइल का नेम दे देंगे, इसमें हमें सेपरेट चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल CSS URL, तो कुछ टर्म्स हैं हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सम टाइम जो होता है अगर क्लाइंट कहते तो हमें यहाँ से सेटिंग करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेटाबेस। डेटाबेस इसका जो है ये लास्ट पॉइंट है, जिसमें ये होता है कि डेटाबेस जितना हमारा डाटा होता है उसका रिकॉर्ड होता है यहाँ पर। रिकॉर्ड मीन्स कि यहाँ पर सारा डाटा का रिकॉर्ड होता है कि भाई ये जो चीज़ है अब तक है, अब तक रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्लीन है, हमारे पास 53 है, तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं। इसकी सेटिंग करना चाहें तो हम यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हैं कि रिवीजन मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए। हमने 1 की जगह 0 की जगह 2 रख सकता हूँ मैं। वो कहता है कि जो आपका डाटा है वो मैक्सिमम कितनी देर रहे,
मैं इसको कहता हूँ कि मेरा जो डाटा है ना वो मैक्सिमम 8 दिन है, उसके बाद जो डाटा है वो रिमूव हो जाए। तो मैं लिमिट सेट कर दी, मैंने लिमिट सेट कर सकता हूँ यहाँ से मैं डाटा की, और डाटा को मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। मेरा ट्रैश जो है ऑटो ड्राफ्ट जितने बने हुए हैं कुछ भी यहाँ पे डाटा आता जाएगा उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, और यहाँ पर हमें जो डाटा पड़ा वो दिखा रहा है कि आपका डाटा ये चीज़ें जो है इस वेब पे पड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आया था क्रॉलर और अर्न वाला ऑप्शन है। टूल बॉक्स में हम कुछ भी नहीं है, हमें सेटिंग करनी है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है क्रॉलर वाला। इसमें हमें ये देखता है कि कैसे जो गूगल वो क्रॉल करता है, गूगल कैसे हमारी वेबसाइट को पढ़ता है। अगर कोई किसी यूज़र को कैसे कोई डेटा चाहिए होता है तो हमारा गूगल हमारी वेबसाइट से उठा के उसको देता है। ठीक है, ये सारा कुछ क्रॉलर का काम होता है। तो उसकी सेटिंग में मेरे पास मैप है, मैप में आप अपना जो है यूआरएल दें, यहाँ पर वेब ऐड करें, उसके बाद ब्लॉक लिस्ट है, जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में क्रॉलर हम जो है यहाँ से ऑन कर देंगे। ठीक है, ये ऑफ होता है अक्सर तो हम ऑन कर देंगे। डिले जो है ठीक है इतना ही ऑलमोस्ट, ये बाकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दें। और उसके बाद क्या होता है सिमुलेशन होता है, और साइड मैप सेटिंग होती है। साइड मैप हम जनरेट किया हुआ है, हम यहाँ से ऐड करना चाहते हैं हम ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ से कर लेंगे सेव, तो ये हमारा डेटा जो है ये सेव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की सेटिंग जिसमें हमने देखा कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन होता क्या है, और हम रैंक मैथ एसईओ प्लगइन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं उसकी हमने सेटिंग की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल को। फिल वक्त के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।